नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टीच विद ज्योति बोर्ड। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताब पाठ पहला पद। आज मैं आपको बताने दूंगा पद के बारे में, जो पद है हमारे सूरदास जी का। तो चलिए हम बढ़ते हैं पद की ओर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला पद जो हमारा आता है वो आता है चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, हम किसी भी पद का, किसी भी पाठ को याद करते हैं तो सबसे पहले उसका जीवन परिचय जान लेना जरूरी होता है। तो सूरदास जी का जो नाम था वो था सूरदास। इनका जन्म जो था वो 1478 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान रुंता ग्राम था। इनकी जो मृत्यु हुई वो सन 1583 ईस्वी में हुई। तो अब बढ़ेंगे हम इनके पद की ओर। तो चलिए, पहला हमारा है चरण कमल बंदो हरिराई। जाके कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगो पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणायाम बार बार बंदो धी पाई। तो इसमें क्या कहते हैं पहली लाइन में कि चरण कमल बंदो हरिराई। जो हरि के जो चरण है वो किसके समान है? कमल के समान। हरि के जो चरण है वो कमल के समान है। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिस पर हरि की कृपा हो जाती है वो अंधा भी पर्वत को लांघने की क्षमता रखता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंगो पुनि बोले, बहरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई। इसमें कहते हैं बहरो, इसमें कहते हैं कि और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की, इस लास्ट वाली लाइन का है ये, सूरदास स्वामी करुणायाम बार बार बंदो धी पाई। इसमें कहते हैं कि इसमें कहते हैं हे प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ये हमारा पहला पद कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पद की ओर। तो दूसरे में क्या लिखा है पढ़ेंगे। दूसरे में लिखा है अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगो मीठे फल को रस अतरंत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को आगमन अगोचर, से जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जगूती, बिन ऋण बाला बल कित पाधावे। सब विधि अगमन विचारिते, ताते सूर पद गावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि निर्ण अथवा निराकार ब्रह्म की स्थित का वर्ण नहीं किया जा सकता। वह अवर्णनीय है, अनिश्चय है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्ण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उनका सवितक वर्ण नहीं कर सकता। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है। उसे मौखिक रूप से बोलकर प्रकट नहीं किया जा सकता। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अनंत आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे
असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन और वाणी द्वारा ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। जो इंद्रियों से परे हैं, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जानता है। उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना आकृति, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हमें प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के न जाने कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। ये सिर्फ सूरदास जी के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। तो ये हमारा दूसरा पद है वो पूरा होता है। अब हम बढ़ते अपने तीसरे पद की ओर। तो तीसरे पद में क्या लिखा है पढ़ेंगे। तीसरे पद में है, किलकत कानन घुटनर आवत, मन यम कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, कबहू निराश रिछरी आपू छाको, करसो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत के, दतिया पुनि पुनि तिहि अगावत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाए इक राजती, करी प्रतिदिन प्रतिमाया, बस कमल बैठ सजाती, बाल दशा सुख निरस यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, आचरा तरले ढाकी, सूर से प्रभु को दूध पिलवावन लागी। कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्त का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहा है। नंद द्वारा बनाए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। कभी तो अपनी परछाई देखकर हंसने लगे, तो कभी उसे पकड़ना चाहे। जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत शोभित लग रहे हैं। आगे देखेंगे। श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया उस पर्वत रूपी सोने के फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो प्रत्येक मणि के उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो, अथवा प्रत्येक मणि पर उसके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर कमल के फूल से आसन बिछा रहे हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा, ये लास्ट वाली लाइन का आता है कि बाल दशा सुख निरंती यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। इसमें क्या कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती और बाबा नंद को बार बार वहां बुलाती है। उसके पश्चात माता यशोदा सूरदास के प्रभु बालक, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती है। ये इसमें लिखा है कि आचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पिलावन लगी। कि सूरदास जी के जो प्रभु थे, सूरदास जी के प्रभु थे
श्री कृष्ण जी। तो सूरदास जी के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाने लगती हैं। तो आज के लिए 3 पद कराए हैं। हमारे आगे के पद जानने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।